डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज हम एक नया चैप्टर। इसका नाम है सिंपल मशीन। सिंपल मशीन बच्चों, मशीन वो भी सिंपल। तो पहले तो ये जाने कि मशीन क्या होती है। मशीन तो मशीन आपके लिए कोई नई वर्ड नहीं है, ना ही नया कोई चीज़ है। आपने अपने आसपास में बहुत तरह की मशीनें देखी होंगी। कुछ तो ऐसी मशीनें हैं जिनको आप रोज देखते हैं और आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं कि वह एक मशीन है। जैसे आपकी पेंसिल या पेन, इससे हम लिखने का काम करते हैं, ठीक है ना, राइटिंग करते हैं। आपको बता दें कि ये आपका पेंसिल और पेन भी एक मशीन है, ठीक है, यह भी एक मशीन है। आपके दरवाजे का जो बोल्ट है, जो आपको आपका दरवाजा लॉक करता है या जिसकी सहायता से आप अपना दरवाजा लॉक करते हैं, ये जो बोल्ट है यह भी एक मशीन है। आपके घर में स्क्रू ड्राइवर होगा, हैमर होगा, प्लायर होगा, सीजर्स होगा, ये शर्ट का बटन, ये सारे मशीन। वहीं आपकी साइकिल, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी फोर व्हीलर, आपकी ट्रकें आपने देखी होंगी, बड़े बड़े मशीन, जनरेटर, ट्रेन इंजन, ये सारे, सिलाई मशीन, पंखा, ये सारे के सारे मशीन, ठीक है। अब आप ध्यान दें, देखने वाली बात और समझने वाली बात यह है कि पेंसिल भी एक मशीन है और मोटर कार भी एक मशीन है, ठीक है। पेंसिल या पेन भी एक मशीन है और मोटर कार भी एक मशीन है, लेकिन ये दोनों बहुत ही अलग अलग है। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिंपल मशीन, यानी इस टाइप की जो चीजें हैं, ठीक है, पेंसिल, पेन, शर्ट का बटन, ठीक है, कैंची, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, हैमर, ये सारे सिंपल मशीन्स हैं, ठीक है। जबकि मोटर कार, जनरेटर, एरोप्लेन, ट्रेन, ठीक है, पंखा, ये सारे कॉम्प्लेक्स मशीन आते हैं, बड़ी मशीनें हैं जिसमें बहुत सारे कलपुर्जे लगे होते हैं, जबकि ये है सिंपल मशीन। इस चैप्टर में हम सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात ये आती है कि मशीन कहते किसे, मशीन कहते किसे। तो अगर मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो मशीन हर उस चीज को कहते हैं जो हमारा काम आसानी से निपटा दे और कम समय में निपटाने में हमारी सहायता करे, ठीक है। हर वो चीज, हर वो यंत्र, हर वो डिवाइस जो हमारा काम जल्दी और कम मेहनत में निपटाने में सहायता करे, उसे मशीन कहते हैं। अगर इंग्लिश में कहें तो द डिवाइस which makes our work easier and do in less time is called machine, ठीक है। हर वो चीज, द डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर, हर वो डिवाइस जो हमारा काम आसान कर दे और कम समय में, कम मेहनत में उसको हम निपटा दें, उसको मशीन कहते हैं। अब आप जैसे कि मैंने शर्ट का बटन का, स्टॉक की बात करें, चॉक, इसने क्या किया, स्टॉक ने मुझे लिखने में सहायता की, ठीक है। स्टॉक ने मुझे सहायता किया इस बोर्ड पे लिखने के लिए। अगर ये चॉक नहीं रहता तो मैं कैसे लिखता, मैं डस्ट को उठाता, उंगली से लिखता, एक बार फिर उठाता, फिर लिखता, फिर उठाता, फिर लिखता, तो मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। लेकिन स्टॉक की सहायता से क्या हुआ, मैं जल्दी में निपटा दिया। इससे भी आसान है आपका बॉल पेन या
आपका पेन, ठीक है। अगर आपको कॉपी में लिखना हो अपना नाम, ठीक है, अगर आपको अपनी कॉपी में आपका नाम लिखना हो, ठीक है, अगर आपका नाम रोहन है, सपोज रोहन, आपके पास पेन पेंसिल नहीं है, आपके पास सिर्फ इंक है, तो क्या करेंगे आप उसमें इंक डालेंगे, ऐसे लिखेंगे, फिर अंगुली डालेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, फिर मतलब आपका दुनिया भर का टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बॉडी उठानी पड़ेगी, उसके बावजूद भी वो लिखावट ऐसी नहीं होगी, या जिस तरह से आपने पेंसिल लिख दिया उस तरह से नहीं हो पाएगी। यानी कि आपका काम पेनफुल हो गया, लेबोरियस हो गया, ज़्यादा मेहनत लग रहा है और ज़्यादा टाइम लग रहा है अगर आपके पास पेन नहीं है। तो ये पेन क्या है, इस पेन ने हमारा काम आसान कर दिया और हमने उसकी सहायता से कम समय में निपटा लिया, इसको कहेंगे हम मशीन। अब आप ये देखिए, ये दो पटरे हैं, सपोज वुडन प्लैंक्स हैं, दो वुडन प्लैंक्स हैं, एक ये वुडन प्लैंक है और एक ये वुडन प्लैंक है। अब इन दोनों वुडन प्लैंक्स को, ठीक है, एक दूसरे पे चिपका के रखना है लंबे समय तक। तो अब क्या करेंगे, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे, कील उठाएंगे और थोड़ी से ठोक डालेंगे, ठीक है। आप इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, ठीक है, ठीक है, और नेल लेंगे, इसमें रख के हैमर से ठोक देंगे। इस नेल की सहायता से आपका ये वुडन प्लैंक एक दूसरे के साथ अच्छे से चिपका रहेगा। अगर ये नेल ना हो तो क्या करेंगे आप, आपको धागे से या रस्सी से बांधनी पड़ेगी या हाथों से चिपका के रखना पड़ेगा। तो आप ये बताएं, अगर आप धागे से इन दोनों प्लैंक्स को आपस में बांध रहे हैं या हाथों से पकड़ के रख रहे हैं, वह आसान है, सुविधाजनक है, बढ़िया है, या स्टील से ठोक देना आसान है? ऐसी बात है, स्टील से ठोक देना आसान है। तो ये जो नेल है ये क्या हो गई, एक सिंपल मशीन, ठीक है। मतलब कि सिंपल मशीन हर उस डिवाइस को कहते हैं जो हमारा काम कम समय में, कम मेहनत में, बेहतर ढंग से और आसानी से निपटा देने में हमारी सहायता है, ठीक है। द डिवाइस विच मेक्स आवर वर्क इजियर एंड डू इन लेस टाइम इज कॉल्ड मशीन, ठीक है। अब सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन की बात आती है। ये जो अभी मैंने बताया, कील, नेल, हैमर, ठीक है, स्क्रू ड्राइवर, ये सारे सिंपल मशीन होते हैं, ठीक है, सिंपल मशीन। और उसके अलावा होते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन। सिंपल मशीन में क्या होता है, उसमें 1 और 2 ही कंपोनेंट्स होते हैं। There are only 1, 2 और very less, you कह सकते हो very less पार्ट्स या कंपोनेंट्स। अगर पेंसिल की बात करें, एग्जाम्पल आपका पेंसिल, तो ये आपका पेंसिल हो गया सपोज, ठीक है। ये आपकी पेंसिल हो गई सपोज, मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट है, तो एक तो आपका ये वुड है, ठीक है, लकड़ी, और ये ग्रेफाइट है, ठीक है। मतलब इसमें 2 कंपोनेंट्स आर ओनली देयर, सिर्फ 2 कंपोनेंट है। उसी तरह से अगर पेन की बात करें, पेन तो आपकी एक प्लास्टिक की बॉडी हो गई, ठीक है, उसके आगे मेटल का टिप हो गया और उसके अंदर इंक हो गई, खत्म। 2 या 3 कंपोनेंट है। लेकिन अगर हम बात करें आपके मोटर व्हीकल की, मोटर कार की, तो उसमें पहिए होंगे, फिर पहियों में बॉल होगा, बैरिंग होगा, टायर हो गई, ट्यूब हो गई, नट बोल्ट्स के वो, ठीक है। मतलब इसमें हजारों की संख्या में कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। ऐसे मशीन को जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स मशीन कहते हैं, ठीक है। अगर ये एक मशीन है, कार, मोटर कार है, ठीक है, इसमें आप देखिए कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, गिन भी नहीं सकते, बहुत सारे।
ऐसे मशीन जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन, और ऐसे मशीन जिसमें एक दो कंपोनेंट्स होते हैं उसको कहते हैं सिंपल मशीन। अब सिंपल मशीन की एग्जांपल